तो राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट को लेकर बड़ी खबर। समय सीमा विवाद पर सुनवाई की तारीख आ गई है। 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 सवाल दागकर सुप्रीम कोर्ट से मामले पर राय मांगी थी और इस राय के साथ ही एक सवाल खड़ा हो गया है। क्या विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा दी जा सकती है? ये बड़ा सवाल, और इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए 22 जुलाई की तारीख को तय किया गया है, जब सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की सुनवाई करेगा। और बड़ी बात यह है कि सुनवाई के लिए 5 जजों की बेंच बैठेगी, जिसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई भी शामिल होंगे, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंदुरकर भी इस सुनवाई का हिस्सा होंगे। आपको याद दिला दें कि 13 मई को CJI गवई की शपथ से एक दिन पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 सवाल दाग दिए थे। सुप्रीम कोर्ट से इन सवालों के साथ ही राय मांगी गई थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट विधानसभाओं की तरफ से जो विधेयकों को मंजूरी दी जाती है उसके लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये विवाद तब खड़ा हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की अर्जी पर राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर दी थी। और इसी कड़ी में अब रेफरेंस की चर्चा हो रही है, जिसमें पूछा गया है कि जब संविधान में विधेयकों पर मंजूरी के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, तो क्या न्यायिक आदेश के जरिए समय सीमा लगाई जा सकती है? इतना नहीं, न्यायिक आदेश के जरिए विधेयक को कानून घोषित करने पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रपति ने यह भी पूछा कि क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की मंजूरी मिले बगैर लागू होगा। हालांकि विवाद को लेकर आपको बता दें कि ये पूरा मामला तब खड़ा हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उनकी तरफ से जो विधेयकों को लंबे समय तक रोके रखने का मामला सामने आया था, उस पर फैसले में राज्य के विधेयकों पर मंजूरी के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसी कड़ी में संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत जो उनको शक्तियां मिली हुई हैं, उन्हीं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजकर राय मांगी थी। और इसी रेफरेंस में कुल 14 सवालों को शामिल किया गया था और माना जा रहा है कि 5 जजों की जो बेंच बैठेगी इस मामले की सुनवाई करने के लिए, अब जो रेफरेंस राष्ट्रपति की तरफ से 14 सवालों को दिया गया है उनका जवाब यहां से निकलकर सामने आ सकता है। तो कुल मिलाकर जो लगातार विवाद बनता नजर आ रहा था, अब वो एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद।